तुम और मैं अब क्या करें बोलो। शाम के 4 बजने वाले थे और माधव को अन्नू से मिलने जाना था, इसलिए दोनों मिलते हैं द किचन रेस्टोरेंट। अन्नू आज भी स्लीवलेस सूट पहनकर आई थी, जिससे उसकी गोरी गोरी बाहें काफी आकर्षक लग रही थी। माधव ने अनजान बनते हुए अन्नू की बाह को 2 बार छुआ, जो काफी सॉफ्ट और ठंडक का एहसास देने वाला था। इस पर वह कहती है, रेस्टोरेंट पर हम बातें और खाने के लिए आए हैं, बाह को छूने के लिए नहीं। अपना ध्यान मेन्यू पर केंद्रित करो। अरे अन्नू, मैंने अनजाने में छू लिया, माधव ने सफाई देते हुए कहा। झूठ पकड़ा जाए तो मान लिया करो। वैसे तुम्हारा मेरी बाहों को छूना अच्छा ही लगा। अब जब केस सुलझा लिया है तो बताओ कैसे सुलझाया और कातिल कौन है? अन्नू ने उत्साहपूर्वक पूछा। माधव ने उसे सब बताया, फिर बोला, कातिल का तो पता चल गया, पर उसने कैसे मारा ये पता नहीं लग पाया है। शायद वही इससे पर्दा उठाए। कल वह गिरफ्तार हो जाएगी। अब ज्यादा मत सोचो, लेकटाउन में ही तुम्हारा फ्लैट है, मुझे अपने फ्लैट में नहीं ले चलोगे? अन्नू ने माधव के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। फ्लैट में तो मैं अकेला रहता हूँ, किसी ने अगर तुम्हें ले जाते देख लिया तो मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? माधव ने कहा। अरे माधव, भीड़ वाले रास्ते में रिक्शे पर किसिस कर सकते हो और अपने फ्लैट ले जाने से डरते हो? कितने डरपोक हो तुम। कोलकाता में किसके घर में कौन आया कौन गया कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारा फ्लैट देखने जा रही हूँ और 5 मिनट ही रहूंगी, फिर निकल जाऊंगी। फिर दोनों माधव के फ्लैट की तरफ चल देते हैं। लिफ्ट के सहारे दोनों 5वीं मंजिल पर जाते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलकर माधव दाएं बाएं देख तुरंत अपने फ्लैट का ताला खोल सीधे अंदर घुसता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अंदर जाते ही वह बोलती है, कितना सुंदर है तुम्हारा फ्लैट। मेरे लिए दार्जिलिंग से क्या लाए? मैंने दार्जिलिंग में समय बर्बाद न करते हुए तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदी है। अपनी स्टडी टेबल से उसने रिंग को उठाया और अन्नू की उंगली में पहनाता हुआ कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। Will you marry me, अन्नू? अन्नू खुशी से मुस्कुराती हुई माधव से लिपट जाती है और बोलती है, Yes, I will marry you। माधव मन ही मन सोचता है, आखिर बगल वाली ज्वेलरी दुकान की रिंग ही काम आई। अन्नू बहुत खुश थी और प्यार भरी नजरों से देखती हुई बोली, मैं इंतजार करती हूँ तुम्हारा। हर शाम को सारी दुनियादारी छोड़ के मेरे बाहों में आओ और प्यार की बातें करो। इस पर माधव कहता है, मैं वादा करता हूँ तुमसे रोज बातें करूंगा और प्रेम करूंगा, ज्यादा मतलबी नहीं होऊंगा। तुमको प्यार करना मेरा रोज का रूटीन होगा। माधव ने अन्नू को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू माधव। जानते हो, जब तुम मेरे करीब होते हो तो खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना मन उदास रहता है, एक मुरझाए फूल की भांति हो जाती हूँ। फिर जब तुम पास आते हो तो खिल सी जाती हूँ। तुम कहीं भी जाओ, अपना मोबाइल बंद मत रखना। मुझे हमेशा तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। प्यार इंसान को मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी। प्यार साथ होने पर मजबूती देता है और दूर जाने पर तोड़ देता है। अन्नू माधव को कसकर बाहों में भरती हुई बोलती है, मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और अब जब केस सॉल्व हो जाएगा तो तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। अब मुझे भी तुम्हारे बगैर नहीं जीना। ओह माय स्वीट हॉट, आई लव यू। फिर दोनों के लब एक होकर प्यार करने लगते हैं। फिर अन्नू कहती है, स्वीट हॉट, आज मैं तुम्हारी हूँ। तुम अपनी पसंदीदा जगहों में मुझे प्यार कर सकते हो। फिर माधव का हाथ अन्नू की नाभि के बगल में जो तिल है वहां जाता है, फिर उससे ऊपर उठता हुआ अन्नू के गले पर आता है। फिर दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस करने लगते हैं। अन्नू माधव को कसकर सीने से लगा लेती है। माधव उसकी पीठ को सहलाना शुरू करता है। अन्नू बोलती है, माधव और सहलाओ मुझे। तुम्हारे छूने का एहसास होता है कुछ खास, जितने करीब तुम मेरे हो आज तक कोई ना आया मेरे पास। आओ और करीब और मुझ में समा जाओ। दोनों एक दूसरे में समाने ही वाले थे कि कमरे की बेल बजी। माधव को बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी। अन्नू ने माधव को इशारा किया कि बेल बज रही है, कोई आया है। माधव अन्नू से अलग होता है, फिर बोलता है, कौन आ गया? माधव जिस अवस्था में था उसी में
दरवाजे पर जाता है और दरवाजे में लगे लेंस वाले छेद से देखता है। बाहर संजय बोस बेल बजा रहा है। माधव तुरंत अन्नू के पास आता है और कहता है, संजय बोस बाहर है, बुड्ढे को अभी आना था, कबाब में हड्डी। अन्नू बोलती है, तो अब क्या करें, बोलो। माधव बोलता है, करना क्या है, कपड़े ठीक करो और सीधे पलंग के नीचे छुप जाओ। अन्नू पलंग के नीचे छुप जाती है। माधव सामान्य होकर दरवाजे को खोलता है। संजय बोस कहता है, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा। इस पर माधव आंखों को मलता हुआ कहता है, सर मैं सो रहा था इसलिए समय लग गया। मुझे लगा गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हो। और भाई 5 दिन से कहाँ गायब थे, ना कोई कॉल ना कोई खबर। गर्लफ्रेंड के साथ कहीं दीघा बंगाल की खाड़ी की सैर पर तो नहीं गए थे। संजय बोस मुस्कुराते हुए कहता है, सर मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ कि शादी के पहले ही गर्लफ्रेंड से सुहागरात मना लूं। ये सुनकर अन्नू पलंग के नीचे मुस्कुराती है। आगे माधव कहता है, सर मैं 5 दिन केस पर ही काम कर रहा था और केस सॉल्व हो चुका है। आप सिर्फ गिरफ्तारी का वारंट निकालो बस। पर किसकी गिरफ्तारी का वारंट? संजय बोस गंभीर होकर पूछता है। माधव गुनाहगार का नाम बताता है जिसने इस कार्य को अंजाम दिया है। संजय बोस गुनाहगार का नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर पूछता है, तुमने कैसे पता लगाया, क्या यह एक मर्डर है? इस पर माधव बोलता है, हाँ सर, यह एक ऐसा मर्डर है जिसमें खून नहीं निकला और बड़े शानदार तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। कातिल को तो ढूंढ लिया, पर अंजाम कैसे दिया और क्यों मर्डर किया, ये तो कातिल ही बता सकती है। इस पर संजय बोस कहता है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए, अभी जाकर एक वारंट निकलवाता हूँ। संजय बोस सिगरेट के फिल्टर को पैर से मसलता हुआ बाहर निकल जाता है। अन्नू भी पलंग से बाहर निकलती है और बोलती है, मुझे भी अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अन्नू खुद के कपड़े संवारती हुई बोली। माधव कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।